Hello everyone, in this video we are going to learn about vacuum tube voltmeter and average reading diode vacuum tube voltmeter। हम लोग देखेंगे vacuum tube voltmeter क्या है और फिर हम लोग देखेंगे average reading diode vacuum tube voltmeter और peak reading diode vacuum tube voltmeter। तो यहाँ पे देखिए vacuum tube voltmeter जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं VTVM, vacuum tube वोल्टमीटर VTVM। तो VTVM क्या है? वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर वे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। इसको सबसे मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट बोला गया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ AC एंड DC वोल्टेजेज इन द पास्ट। वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर का हम लोग यूज करते थे AC और DC वोल्टेज मेजर करने के लिए पास्ट में यूज़ करते थे, क्योंकि आप अगर जनरेशन देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर के बाद ट्रांजिस्टर आया, फिर IC आया। तो इस तरह से वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर जो है पास्ट में सबसे ज़्यादा यूज होता था। इसका डिसएडवांटेज क्या था? ये बहुत स्पेस लेता था, उतना एक्यूरेसी नहीं था, एफिशिएंसी नहीं था उतना। उससे मच मोर बेटर क्या हो गया? ट्रांजिस्टर आ गया, IC आ गया, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट बना दिया। तो पास्ट में हम लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज करते थे AC और DC वोल्टेज मेजर करने के लिए। VTVM आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी। VTVM का हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए VTVM में हम लोग दो टाइप का VTVM पढ़ेंगे, एक एवरेज रीडिंग डायोड VTVM और एक पिक रीडिंग डायोड VTVM। तो इस लेक्चर में हम लोग एवरेज रीडिंग डायोड VTVM को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आप डायग्राम, तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब डायोड है। ये रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू हाई रेसिस्टेंस है 10⁵ ओम या उससे भी ऊपर। यहाँ पे E=EM sin ωt। ये क्या वोल्टेज है? ये EM मैक्सिमम वोल्टेज sin ωt। सिनुसाइडल हम लोग अप्लाई करते हैं, जब भी AC है तो सिनुसाइडल वेव होगा। AC इनपुट हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एवरेज करंट है, ये PMMC मीटर है, और यहाँ से क्या है 2 एम्पलीफायर एंड मीटर में जाएगा। ये जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा? हाई होगा तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब हम R का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या है? नॉन लीनियर देता है। जैसे जैसे R का वैल्यू आप बढ़ाएंगे ये क्या होगा? लीनियर होना शुरू हो जाएगा, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? R का वैल्यू को 10⁵ ओम या उससे भी ऊपर रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका प्लेट वोल्टेज और प्लेट करंट के बीच का कर्व है, और यहाँ पे देखिए ये आपका EM है, मैक्सिमम वोल्टेज है। तो चलिए देखते हैं एवरेज रीडिंग डायोड VTVM को। कह रहा है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डायोड वोल्टमीटर इज सिमिलर टू ए रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट। जो सिंपलेस्ट टाइप का डायोड वोल्टमीटर है ना, वो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम करता है, उसी की तरह होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब डायोड। ये आपका वैक्यूम ट्यूब डायोड है। ए रेसिस्टेंस R, ये आपका रेसिस्टेंस R है, एंड ए PMMC इंस्ट्रूमेंट, और ये आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट है। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सब सीरीज में कनेक्टेड हुआ है। देखिए वैक्यूम ट्यूब डायोड, रेसिस्टेंस और PMMC इंस्ट्रूमेंट तीनों क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। द अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं वो क्या है? E=EM sin ωt। EM क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, sin ωt सिनुसाइडल वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ पे ए हाई सीरीज रेसिस्टेंस R इज डिजायरेबल बोथ टू लिमिट द करेंट एंड टू मेक द प्लेट वोल्टेज करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर। एक जो है हाई सीरीज रेसिस्टेंस चाहिए, सीरीज रेसिस्टेंस हाई चाहिए, जिससे क्या है? दो चीज़ के लिए, एक तो करंट को ये लिमिट करेगा, करंट नहीं पास करने देगा। अगर ज़्यादा हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस रहेगा तो करंट नहीं पास करने देगा, लिमिट करेगा, रोकेगा करंट को। और दूसरा क्या करेगा? ये वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेट का, उसको क्या करेगा? ये लीनियर करके रखेगा। इसमें आप देख सकते हैं प्लेट वोल्टेज प्लेट करंट के बीच का कर्व है। यहाँ पे देखिए जब हम R का वैल्यू को 10⁵ रखते हैं तो ये आपका ऑलमोस्ट लीनियर देता है। वही R=0 पे ये नॉन लीनियर है। A linear plate characteristics are essential in order to make the current currently proportional to the voltage। देखिए कह रहा है लीनियर प्लेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है
क्योंकि वोल्टेज करंट के बीच के रिलेशन को रखने के लिए करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होने के लिए, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज कब होगा, जब लीनियर होगा तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो लीनियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के वैल्यू को हाई रखते हैं। ओके, द प्लेट रेसिस्टेंस ऑफ ए डायोड इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड हेंस इन ऑर्डर टू स्वैप आउट द वेरिएशन इन प्लेट रेसिस्टेंस, जो प्लेट रेसिस्टेंस है डायोड का वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है, और जिसके कारण क्या होता है, वो प्लेट रेसिस्टेंस को स्वैप करता है। ए हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस आर इज यूज, एक हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस का हम लोग यूज करते हैं। ए सीरीज रेसिस्टेंस ऑफ 10 to the power 5 ohm और मोर इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिनुसॉइडल इनपुट वोल्टेज। देखिए, सिनुसॉइडल इनपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए प्लेट जो रेसिस्टेंस हम लोग लिखते हैं सीरीज हाई रेसिस्टेंस, उसका वैल्यू क्या होता है, 10 to the power 5 ohm या उससे भी अधिक रहना चाहिए। The diode conducts during the positive half cycle and does not conduct during the negative half cycle। ठीक है, ये जो डायोड है वो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, ये सपोज कीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ फिर नहीं काम किया, फिर यहाँ काम किया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आउटपुट देगा और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है वो हाफ रेक्टिफिकेशन पे काम करता है। हाफ रेक्टिफिकेशन में हम लोग देखते हैं जो उसका इफ़िशियंसी भी कम होता है और वो क्या होता है, पॉजिटिव हाफ के लिए काम करता है, निगेटिव हाफ के लिए आउटपुट नहीं देता है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का हम लोग देखें तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पे काम करता है, ये जो वोल्ट मीटर है सो। अब देखिए, द एवरेज करेंट थ्रू द मीटर, एवरेज करंट क्या हो जाएगा मीटर में, आई एवरेज इज इक्वल टू ई एवरेज बाई 2R। यहाँ जो फैक्टर 2 दिया गया है वो क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का यूज़ किया गया है इसलिए 2 फैक्टर आया है, 2 आया है। इक्वल टू क्या होगा, ई आर एम एस, देखिए ई एवरेज बाई 2R है और ई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर एम एस बटे 2 इंटू 1.1, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आर एम एस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से देखिए एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इक्वल टू आर एम एस वैल्यू बाई फॉर्म फैक्टर, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1.11 होता है फॉर्म फैक्टर का। तो आर एम एस वैल्यू देखिए यहाँ पे ई एवरेज की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर एम एस वैल्यू बट्टे फॉर्म फैक्टर का वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर कितना है, 1.1 होता है, तो ई आर एम एस बट्टे 2 इंटू 1.1 फॉर्म फैक्टर इंटू आर, इसको काटिए तो क्या आ जाएगा, वो 0.45 ई आर एम एस बट्टे आर। तो इस तरह से आपका एवरेज करंट यहाँ से निकल जाएगा। वेयर ई आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका आर एम एस वैल्यू, और ई एवरेज क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज ऑफ एवरेज रीडिंग डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर। एवरेज रीडिंग डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर का एडवांटेज क्या है, तो ये सिंपल, इसका सर्किट अगर आप देखें हैं तो बहुत ही सिंपल सर्किट है। तो सिंप्लिसिटी, दूसरा क्या है, हाई इनपुट रेसिस्टेंस एंड लो पावर कंजम्पशन। इसका इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, तो ये भी इसका एडवांटेज हो गया। कन्वर्जन टू आरएमएस रीडिंग वोल्ट मीटर, और इसको हम लोग आरएमएस रीडिंग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 3 क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग देखे वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर क्या था। पास्ट में एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका हम लोग यूज़ करते थे एसी और डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए, उसका हम लोग लेबोरेटरी में भी यूज़ करते थे। और फिर हम लोग देखे एवरेज रीडिंग डायोड वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।